शहर से दौर, एक पुरस्कौन और सब्जाजार गांव में, जहां हर खुशी का रंग मिट्टी की सौंधी खुशबू में घुला होता है, सारा की शादी एक ख्वाब की तरह सजी थी। गांव के सबसे मुअज़्ज़ज़ और अमीर घराने, चौहद्रियों का खानदान, आज उसकी दहलीज पर उसका इंतजार कर रहा था। सारा ने अपने हाथ पर लगी मेहंदी के गहरे रंग को देखा, जिसे उसके दिल की धड़कनों ने और भी पकाकर दिया था। इस मेहंदी में अली की मोहब्बत का रंग था, एक ऐसी मोहब्बत जो खीतों के सब्ज रंग और गांव की सादा सड़कों पर परवान चढ़ी थी। अली, चौहद्री खानदान के अकलौते वारिस, ने शहर की चमक दमक छोड़कर गांव में एक सादा लड़की का इंतखाब किया था। ये बात किसी माजिज़े से कम न थी। अली की मोहब्बत दरअसल उसकी फितरत का हिस्सा थी। वो सिर्फ अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा नहीं था, बल्कि उसका दिल इंसानियत और मोहब्बत से भरा हुआ था। जब वो छुट्टियों पर गांव आया करता था, तो वो सारा की हंसी और उसकी सादा तबीयत पर फदा हो चुका था। उनकी मुलाकातें गांव की पुरानी मस्जिद के पास वाले कन्वे पर हुआ करती थीं, जहां सारा पानी भरने आती थी। कभी वो चंद अल्फाज का तबादला करते, कभी सिर्फ नजरें मिलाते, और इन्हीं मुख्तसर लम्हों में उनके दिलों के दरमियान एक अटूट रिश्ता कायम हो गया। सारा जानती थी कि ये मोहब्बत उसकी औकात से बड़ी है, फिर भी उसने अली के सच्चे इरादों पर भरोसा किया। अली ने अपने वालिद को अपने दिल की बात बताई, और चौहद्री साहब, जो अपने बेटे की खुशी को अपनी सबसे बड़ी दौलत समझते थे, फौरन राजी हो गए। यही वजह थी कि आज सारा गांव इस बेमिसाल शादी का गवाह था। जैसे ही सारा चौहद्रियों के वसीया वो अरीज हवेली में दाखिल हुई, इसका दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। ये इसके छोटे से घर से बहुत मुख्तलिफ थी। हर तरफ कीमती झूमर, कदीम तस्वीर और भारी फर्नीचर सजे थे। माहौल में एक अजीब सी गूंज थी, जो उसे अपने घर की मानूस खामोशी से बिल्कुल अलग महसूस हो रही थी। उसके कदमों में एक झुझक सी थी, जैसे वो किसी और दुनिया में आ गई हो। अली ने उसकी परेशानी को महसूस किया और आहिस्ता से उसका हाथ थामा। घबराओ नहीं सारा, ये तुम्हारा घर है, उसने सरगोशी में कहा। इसके अल्फाज ने सारा के दिल को थोड़ी तसल्ली दी, मगर ये तसल्ली ज्यादा देर कायम न रह सकी। हवेली में दाखिल होते ही सारा की नज़र शमीम बेगम पर पड़ी, अली की वालदा। वो एक संजीदा और बावकार खातून थीं, जिनकी आंखों में अली की खुशी के बजाय एक सर्द सा तासुर था। उनका चेहरा सख्त और उनके लबों पर एक रस्मी सी मुस्कुराहट थी। वो अली के इंतखाब से खुश नहीं थीं। इनके ख्याल में एक आम गांव की लड़की उनके खानदान की शान के बराबर नहीं थी। वो अपनी आंखों से सारा की हर हरकत का जायजा ले रही थीं। सारा ने जब उनके पांव छूकर बरकत हासिल करने की कोशिश की, तो शमीम बेगम ने एक लम्हे के लिए भी अपना हाथ उसके सर पर नहीं रखा, बस एक बेजान सी थपकी देकर उसे हटा दिया। ये एक छोटी सी हरकत थी, लेकिन उसने सारा के दिल में एक गहरा खौफ बैठा दिया। उसके अलावा एक और शख्सियत थी जिसकी आंखें मुसलसल सारा का पीछा कर रही थीं, और वो थी अली की बड़ी ताई जान, ज़बीदा। ज़बीदा बेगम एक तेज तरार और चालाक खातून थीं, जो हमेशा अपने खानदान में दिराड़ें डालने की कोशिश में रहती थीं। वो अली और सारा की शादी से सख्त नाला थीं, इसलिए कि उनकी बेटी रकिया भी अली को चाहती थी। ज़बीदा बेगम ने आज के मौके पर अपनी बेटी को सामने रखकर एक कड़ी नज़र से सारा को देखा, जैसे वो उसे खामोश पैगाम दे रही हूं कि ये खुशी ज्यादा देर तक कायम नहीं रहेगी। ज़बीदा बेगम ने एक करीबी रिश्तेदार को सरगोशी करते हुए कहा, देखना, इस गांव की गड़िया को शहर के उस महल में कितना वक्त लगेगा टूटने में। शादी की रसूमात जारी थीं, और हर कोई अली और सारा की जोड़ी की तारीफ कर रहा था। लेकिन हवेली के पर्दे के पीछे एक ऐसी खामोश जंग शुरू हो चुकी थी, जिसका अंदाजा सिर्फ शमीम बेगम और ज़बीदा को था। जब सारा अली के साथ अपने कमरे में अकेली हुई, तो उसने महसूस किया कि उसका ख्वाब धीरे धीरे हकीकत के सख्त पत्थरों से टकरा रहा है। अली ने उसका हाथ पकड़कर कहा, सारा, तुमने सबको अपना बना लिया है। सारा ने मुस्कुराकर सर हिलाया, मगर उसके दिल का गोशा उसे कह रहा था कि ये सब एक फरेब है। वो जानती थी कि ये मोहब्बत सिर्फ अली की वजह से जिंदा है, और उसे इस मोहब्बत को बचाने के लिए बहुत सी आजमाइशों से गुजरना पड़ेगा। रात के सन्नाटे में, जब अली सो रहा था,
सारा ने अपनी आंखों से बहने वाले एक आंसू को देखा और अपने दिल में ये दुआ की कि उसका ख्वाब टूटे ना, बल्कि इस हकीकत का मुकाबला करने के लिए मजीद मजबूत हो जाए। लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि उसके ख्वाबों पर हमला एक रात के बाद ही शुरू हो जाएगा। अगली सुबह का सूरज सारा के लिए उम्मीद की किरण लेकर आया था। अली की मोहब्बत और शफकत ने रात भर के खौफ और झुझक को धो डाला था। कमरे की खिड़की से अंदर आने वाली सूरज की रोशनी में सारा ने एक नई जिंदगी के ख्वाब देखे, मगर वो नहीं जानती थी कि इस हवेली की फजा में साजिशों का जहर पहले ही घुल चुका था। अली को एक जरूरी कारोबारी काम के लिए शहर जाना पड़ा और उसने सारा को यकीन दिलाया कि वो जल्द ही वापस आ जाएगा। इसकी गैर मौजूदगी शमीम बेगम और ज़बैदा के लिए एक बेहतरीन मौका था। वो इसी लम्हे का इंतजार कर रही थीं ताकि अपने मंसूबे पर अमल कर सकें। अली के जाने के बाद हवेली में सारा के लिए माहौल मुकम्मल तौर पर बदल गया। जो लोग कल तक उसकी मुस्कुराहट की तारीफ कर रहे थे, आज इनकी आंखों में एक बेहसी और लापरवाही थी। शमीम बेगम ने सारा को कामों में उलझा कर रखा, लेकिन हर काम में वो कोई न कोई खामी निकालकर उसे शर्मिंदा करते। बेटा, शहर के बड़े घरों में चाय ऐसे नहीं बनती, वो ताना देते। और तुमने तो मेरे कमरे की सफाई भी ढंग से नहीं की। ये मामूली बातें सारा के दिल पर चोट लगाती थीं, मगर वो खामोशी से सुनती और मजीद मेहनत करती। उसकी खामोशी को शमीम बेगम अपनी जीत समझती थीं। ज़बीदा बेगम, जो अपने कमरे से पूरी सूरतहाल पर नजर रखे हुए थीं, ने एक और चाल चली। वो हर गुजरते लम्हे अली के वालिद चौहद्री साहब के सामने सारा की बड़ाई करते। देखिए चौहद्री साहब, अली ने तो एक ऐसी लड़की को घर ले आया है जिसको आदाब का भी इल्म नहीं है। वो तो इस घर की शान को कम कर रही है। ये सुनकर चौहद्री साहब को परेशानी होती, लेकिन वो अपनी बहू को एक मौका देना चाहते थे। रात के खाने के बाद शमीम बेगम ने ज़बीदा से सरगोशी की। अब वक्त आ गया है, हमें उस खेल को खत्म करना होगा। अगले दिन सुबह जब सारा अकेली थी तो शमीम बेगम ने अपने कमरे में जाकर एक इंतहाई कीमती हीरा हार गायब कर दिया। ये हीरा हार इसके खानदान की नस्ल दर नस्ल निशानी था और उसका गायब होना एक बड़ा हंगामा खड़ा कर सकता था। शमीम बेगम ने फौरन नौकरों और हवेली के दूसरे लोगों को आवाज देकर हंगामा बर्पा कर दिया। मेरा हार गायब है, मेरा नस्लों का हार। इस हंगामे को सुनकर सारा परेशानी के आलम में शमीम बेगम के कमरे की तरफ भागी। वहां पहुंचते ही उसे शमीम बेगम की गजबनाक नजरों का सामना करना पड़ा। तुम्हारे आने के बाद ही ये सब कुछ क्यों हो रहा है? शमीम बेगम ने बुलंद आवाज में कहा। सारा ने डर कर सिर झुका लिया। इसी दौरान ज़बीदा भी वहां पहुंच गईं और उन्होंने फौरन अपनी अंगली सारा की तरफ उठा दी। अली की माँ, इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। कल ही तो तुमने उससे कहा था कि तुमने ये हार पहना हुआ है और आज ये गायब हो गया है। सारा का दिल उस इल्जाम को सुनकर धक से रह गया। मैंने कुछ नहीं किया, वो लरजती हुई आवाज में बोली, मगर किसी ने उसकी बात पर यकीन न किया। शमीम बेगम ने मजीद ड्रामाई अंदाज में कहना शुरू कर दिया। उसने हमें लौट लिया, हमारा कीमती सरमाया चोरी कर लिया। उन्होंने सारा का हाथ पकड़कर जोर से खींचा, जिससे उसकी कलाई पर चोट आ गई। सारा की आंखों में आंसू थे, मगर उसकी आवाज में सच्चाई थी। मुझ पर यकीन कीजिए, मैंने कोई चोरी नहीं की। लेकिन सच्चाई की आवाज वहां किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। शमीम बेगम ने अपनी भड़कती हुई आंखों से सारा को देखा। तुम्हारे जैसे लोग सिर्फ लालच के लिए अमीरों के घर आते हैं। तुमने हमारे भरोसे को तोड़ दिया। तुम इस घर में रहने के लायक नहीं हो। वो उसे घसीट कर हवेली के मरकजी दरवाजे की तरफ ले गईं। सारा ने मुजामत की, रोई चलाई, आपा, मैं बेगुनाह हूं। लेकिन शमीम बेगम का दिल पत्थर का बन चुका था। ज़बैदा बेगम ने नौकरों को हुक्म दिया कि सारा को बाहर निकाल दिया जाए और दरवाजे बंद कर दिए जाएं। सारा को बारिश में अकेला छोड़ दिया गया था। इसका दिल टुकड़े टुकड़े हो चुका था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि जो लोग कल तक उसके ख्वाबों का हिस्सा थे, आज उसके लिए नफरत का बास बन चुके थे। उसने रोते हुए जमीन पर बैठकर दुआ मांगी, या अल्लाह, मैं बेगुनाह हूं। इसी शाम अली वापस आया। उसके चेहरे पर थकन के साथ एक खुशी की मुस्कुराहट थी।
क्योंकि वो सारा से मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जैसे ही वो हवेली के दरवाजे पर पहुंचा, उसने महसूस किया कि फजा में कोई तब्दीली है। नौकरों के चेहरे उतरे हुए थे और शमीम बेगम के चेहरे पर एक फातहाना मुस्कुराहट थी। अली सीधा सारा के कमरे में गया, लेकिन कमरा खाली था। उसका दिल डूबने लगा। उसने शमीम बेगम से पूछा, माँ, सारा कहाँ है? शमीम बेगम ने एक सर्द लहजे में जवाब दिया, वो यहाँ नहीं है। अली को ये सुनकर झटका लगा। क्या मतलब वो यहाँ नहीं है? उसने पूछा। शमीम बेगम ने एक गहरी सांस ली और झूठी कहानी का आगाज कर दिया। बेटा, तुम्हारी बीवी ने हमारे घर से एक कीमती हार चोरी कर लिया और भाग गई। जब हमें पता चला तो हमने उसे रोकने की कोशिश की, मगर वो नहीं रखी। अली को इस बात पर यकीन नहीं आया। वो अपनी माँ से सवाल करने लगा, माँ, सारा ऐसा कभी नहीं कर सकती, मैं उसे जानता हूँ। शमीम बेगम ने जज्बात को भड़काया। तुमने हम पर भरोसा नहीं किया। हम तुम्हारे अपने हैं और तुम इस लड़की की बात मान रहे हो? उसने हमें धोखा दिया। शमीम बेगम के अल्फाज ने अली को ज़हनी तौर पर उलझा दिया। एक तरफ उसकी माँ का दबाव था और दूसरी तरफ उसकी मोहब्बत सारा का एहसास। वो जानता था कि सारा बेगुनाह है, लेकिन उसकी माँ की नाराजगी और इल्जामात ने उसके दिल को बुरी तरह जख्मी कर दिया। सिरात अली सो नहीं सका। उसने अपने कमरे में खिड़की से बाहर देखा, जहां बारिश अभी भी जारी थी। इसके आंसू बारिश के कतरों के साथ बह रहे थे। उसे अपनी बेबसी और कमजोरी का एहसास हो रहा था। वो मोहब्बत और माँ के दरमियान फिंस चुका था। इसका दिल सारा के पास जाना चाहता था, उसे ढूंढना चाहता था, लेकिन उसके दिमाग को उसकी माँ के अल्फाज ने मफलूज कर दिया था। अली को पता था कि ये मोहब्बत की सबसे बड़ी आजमाइश थी और वो उसमें बुरी तरह से नाकाम हो रहा था। अली की रात बेख्वाबी और पछतावे की आग में गुजरी थी। उसका दिल सारा की बेबसी को महसूस कर रहा था और उसका दिमाग उसकी माँ के दिए गए इल्जामात के बोझ तले दब चुका था। वो जानता था कि सारा पर लगे इल्जामात झूठे हैं। उसके दिल की गवाही सच्ची थी, मगर वो अपने घर के अंदरूनी हालात और माँ के सख्त रवैये से इतना खौफजदा था कि वो सच का सामना करने से कासिर था। वो बार बार अपने आप से ये सवाल कर रहा था कि क्या उसने अपनी मोहब्बत का साथ छोड़कर अपनी माँ का साथ देकर सही किया? क्या ये रिश्ता मोहब्बत की बुनियाद पर था या फिर खानदानी रवाज और जबर का शिकार हो गया था? सुबह होते ही उसने बगैर किसी को बताए सारा को तलाश करने का फैसला किया। वो गांव की इन गलियों में घूमता रहा जहां वो दोनों मोहब्बत की कस्में खाते थे। हर वो जगह जहां इन दोनों ने वक्त गुजारा था उसे पुकार रही थी। वो अपनी माँ और ताई जबीदा की बातों को भूलकर अपने दिल की सुनने लगा। गांव में हर कोई ये कह रहा था कि चौधरियों की बहू घर छोड़कर भाग गई है, लेकिन अली के दिल की धड़कनें उसे बता रही थीं कि ये सब कुछ झूठ है। उसकी बेचैनी बढ़ रही थी और हर गुजरता लम्हा उसके लिए एक सजा बन रहा था। जब वो गांव के दूसरे सिरे पर पहुंचा तो उसकी नजर एक डॉक्टर पर पड़ी जो उसके दोस्त थे। डॉक्टर सलीम ने अली को देखकर कहा, अली, तुम यहाँ क्यों हो? तुम्हारी बीवी अस्पताल में है और उसकी हालत खराब है। ये सुनकर अली के पांव तले से जमीन निकल गई। उसने डॉक्टर से इल्तिजा की, डॉक्टर साहब, मुझे सच बताइए, उसे क्या हुआ? डॉक्टर सलीम ने बताया कि सारा को शदीद ज़हनी सदमा पहुंचा है और वो बुखार और कमजोरी की वजह से बेहोश है। उन्होंने ये भी बताया कि कोई भी उसके साथ नहीं है और वो अकेली है। ये सुनकर अली का दिल टूट गया। उसे अपनी बेबसी पर शर्मिंदगी महसूस हुई। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो फौरन अस्पताल की तरफ भागा। वो अस्पताल पहुंचा और सारा के कमरे में दाखिल हुआ। सारा एक बस्तर पर लेटी हुई थी। उसका चेहरा पैला और उसकी आंखें बंद थीं। उसकी कलाई पर एक खरोंच का निशान था, वही निशान जो शमीम बेगम की नफरत की याद ताज़ा कर रहा था। अली ने जैसे ही उसे देखा, वो इसके पास चला गया और उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर रोने लगा। सारा, मैं तुम्हारा कसूरवार हूं। मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। उसकी आवाज में गहरा पछतावा था। सारा ने आंखें खोलें तो अली को सामने पाकर उसकी आंखों में एक उम्मीद की किरण जागी। उसने देखा कि अली की आंखों में उसके लिए मोहब्बत और निदामत का समंदर मुजज़न है।
अली ने उसकी कलाई को छूकर कहा, ये निशान, ये किसने किया? सारा ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों ने सब कुछ बता दिया। अली समझ गया कि उसकी माँ ने सारा पर किस कदर जुल्म किया है। वो अस्पताल में सारा के पास ही रहा, उसकी देखभाल की और उसे यकीन दिलाया कि वो अब कभी भी उसे नहीं छोड़ेगा। उसने डॉक्टरों को कहा कि वो सारा का मुकम्मल ख्याल रखें और उसके इलाज में कोई कसर न छोड़ी जाए। इस रात अली ने अस्पताल में सारा के साथ ही गुजारी। इसके दिल में एक नई जरात पैदा हुई थी। वो जानता था कि उसे अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए अपनी माँ और ताई के सामने खड़ा होना होगा। उसने फैसला कर लिया था कि वो अब खामोश नहीं रहेगा और सच का साथ देगा। सारा ने अली की आंखों में मोहब्बत और सच्चाई को देखा और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने महसूस किया कि उसका प्यार अभी जिंदा है और उसने हार नहीं मानी थी। सुबह जब सारा थोड़ी बेहतर हुई तो अली ने उसे कहा, सारा, तुम घर चलो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। सारा ने कहा, अली, तुम मुझे घर नहीं ले जा सकते जब तक कि तुम्हारी माँ मुझे कबूल न कर लें। अली ने मुस्कुरा कर कहा, वो मुझे नहीं बल्कि तुम्हें कबूल करेंगी, क्योंकि मैं उन्हें साबित कर दूंगा कि तुम बेगुनाह हो और मेरा दिल कभी झूठ नहीं बोल सकता। ये सुनकर सारा का दिल भर आया और उसने अली का हाथ थाम लिया। इस लम्हे उन्हें एहसास हुआ कि उनका रिश्ता अब किसी भी आजमाइश का मुकाबला कर सकता है। अली के जाने के बाद सारा ने अस्पताल के कमरे में बैठे ये सोचा कि अगरचा उसका जिस्म कमजोर हो चुका था, लेकिन उसकी रूह को एक नई ताकत मिली थी। उसने फैसला कर लिया था कि वो भी अब खामोश नहीं रहेगी और अपने हक के लिए खड़ी होगी। उसे पता था कि उसका रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन उसे अब अली का साथ मिल गया था। इसकी नजरों में एक नई चमक थी और उसने अपने आप से वादा किया कि वो अपनी मोहब्बत और इज्जत को हासिल करके रहेगी। अली अस्पताल से वापस आया तो वो अली नहीं था जो घर से गया था। इसके अंदर अब एक नई हिम्मत और एक नया इरादा था। इसके दिल में मोहब्बत और सच्चाई की ऐसी ताकत थी जो किसी भी झूठ का मुकाबला कर सकती थी। हवेली में दाखिल होते ही उसकी मुलाकात उसके छोटे भाई बिलाल और उनके चचा अब्दुल्ला से हुई। बिलाल एक ज़हीन और हसास नौजवान था जो सारा को अपनी भाभी की तरह नहीं बल्कि अपनी बड़ी बहन की तरह मानता था। अब्दुल्ला चौहद्री, जो अली के वालिद के छोटे भाई थे, एक मुनसिफ और सुलह पसंद इंसान थे। इन दोनों ने भी सारा की अचानक रवानगी पर शक का इजहार किया था। अली ने उन दोनों को पूरी बात बताई कि किस तरह उसकी माँ और ताई ने सारा पर झूठे इल्जामात लगाए और उसे घर से बेदखल किया। बिलाल और अब्दुल्ला पहले से ही इस बात को समझते थे कि शमीम बेगम और ज़बेदा इस शादी से खुश नहीं थीं। बिलाल ने कहा, भाई, मुझे शक है कि ये सारा मामला एक साजिश है। मैंने हवेली में कुछ दिनों पहले CCTV कैमरे लगाए थे। हो सकता है कि उनमें कुछ सबूत मिल जाए। अली की आंखों में उम्मीद की एक नई किरण जागी। ये सुनकर अब्दुल्ला चौहद्री ने कहा, हमें सच्चाई का पर्दाफाश करना होगा, ख्वाह उसका नतीजा कुछ भी हो। बिलाल फौरन अपने कंप्यूटर के कमरे में चला गया और कैमरों की फुटेज की जांच पड़ताल शुरू कर दी। वो सारा की रवानगी वाले दिन की फुटेज को आगे पीछे करके देख रहा था। उसने देखा कि सारा को बाहर निकालते वक्त शमीम बेगम का रवैया कितना सख्त था। वो मजीद पीछे गया और उसने उस वक्त की फुटेज निकाली जब शमीम बेगम ने अपने कमरे से हार गायब किया था। फुटेज में वाज़ेह तौर पर दिखाया गया था कि शमीम बेगम ने खुद अपने कमरे से हार उठाया, उसे एक छोटे से डब्बे में बंद किया और फिर डब्बा ज़बैदा बेगम को दे दिया। ज़बीदा ने डब्बे को अपने कपड़ों में छिपा लिया और मुस्कुराती हुई कमरे से बाहर चली गईं। अली और अब्दुल्ला फुटेज देखकर सकते में आ गए। इनके लिए ये बात नाकाबिल यकीन थी कि उनके अपने ही रिश्तों ने ऐसी साजिश रची है। अब्दुल्ला ने कहा, ये तो शर्मिंदगी की इंतहा है। अली की आंखों में गुस्सा और पछतावा दोनों थे। गुस्सा अपनी माँ और ताई पर और पछतावा इस बात का कि उसने अपनी मोहब्बत पर भरोसा नहीं किया था। वो फौरन अपने वालिद चौहद्री साहब के पास गए और इन्हें सारी फुटेज दिखाई। चौहद्री साहब ने जब ये सब देखा तो उनका दिल गम और गुस्से से भर गया। उनके चेहरे पर एक करब की लहर दौड़ गई। वो अपनी जिंदगी में पहली बार अपनी बीवी और बहन के झूठ का सामना कर रहे थे। चौहद्री साहब ने फौरन शमीम बेगम और ज़बेदा को बुलाया
जब वो दोनों कमरे में आए तो उनके चेहरों पर इत्मीनान था। उन्हें यकीन था कि उनका राज किसी को पता नहीं चल सकता। लेकिन जब चौधरी साहब ने उन्हें सीसीटीवी की फुटेज दिखाई तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। शमीम बेगम ने फौरन झूठ बोलना शुरू कर दिया। ये सब झूठ है, ये अली और बिलाल की कोई चाल है। लेकिन चौधरी साहब ने गजबनाक लहजे में कहा, बंद करो ये झूठ, ये सबूत है और ये तुम दोनों की सच्चाई को जाहिर कर रहा है। तुम दोनों ने हमारी इज्जत को खाक में मिला दिया है। जबेदा ने अपना सिर नीचे कर लिया। उसके पास कहने को कुछ नहीं था। शमीम बेगम ने अपने गुनाह का एतराफ किया, लेकिन उसका लहजा अभी भी दिफाई था। मैंने ये सब कुछ इस लड़की की वजह से किया था। वो हमारे खानदान के लायक नहीं थी। अली ने अपनी माँ की तरफ देखकर कहा, माँ, क्या तुम इस लायक हो कि मैं तुम्हें इस मोहब्बत के काबिल समझूं? तुमने सिर्फ मेरी खुशी नहीं छीनी बल्कि मेरे दिल से भी मुझे जदा कर दिया था। शमीम बेगम की आंखों में पछतावा और शर्मिंदगी साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने रोते हुए कहा, अली, मुझे माफ कर दो, मैं गलत थी। ज़बेदा की साजिश भी पूरी तरह सामने आ चुकी थी। चौधरी साहब ने उसकी साजिश का पर्दाफाश करने के बाद उससे कहा कि वो उनके घर में एक दिन भी न रहे। ज़बेदा का सिर शर्म से झुक गया और वो घर छोड़कर चली गई। चौधरी साहब ने अली से कहा कि वो सारा को घर वापस ले आए। बेटा, तुम्हारी मोहब्बत सच्ची थी और हम सबने तुम्हारे साथ नाइंसाफी की। अली ने कहा, आबा, मुझे सारा की इज्जत वापस लानी है और ये साबित करना है कि मोहब्बत कभी नहीं हारती। अली ने घर से निकलकर सारा को फोन किया और उसे कहा कि वो सब कुछ पता चुका है और उसकी माँ को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। सारा ने कहा, अली, मैं जानती थी कि तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। अली ने कहा, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता अगर तुमसे दौर हो जाता। उसने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई। इसके दिल में एक नई उम्मीद, एक नई मोहब्बत और एक नया इरादा था। वो अपनी सारा को लेने जा रहा था और इस बार वो उसके साथ कभी जदा नहीं होगा। अस्पताल के बाहर अली की गाड़ी की आवाज सुनकर सारा का दिल जोर से धड़क उठा। उसने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो अली की आंखों में मोहब्बत और निदामत का एक ऐसा समंदर था जो पहले कभी नहीं देखा था। अली की माँ की साजिश और उसकी अपनी कमजोरी का बोझ उसके दिल पर था, लेकिन वो अब अपने दिल की आवाज सुन रहा था। जैसे ही अली गाड़ी से उतरा, सारा कमरे से बाहर निकलकर उसकी तरफ दौड़ी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और वक्त थम गया। उनकी आंखों में उनकी जदाई की हर याद, हर आंसू और हर दुख समट आया था। सारा ने अली के करीब जाकर कहा, तुम आ गए अली, मुझे तुम पर पूरा यकीन था। अली ने उसके हाथों को थाम कर कहा, सारा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। मैं अपनी माँ और ताई की साजिश को नहीं समझ सका। सारा ने उसे खामोश कराया और कहा, अब इसकी जरूरत नहीं है। अली ने सारा को यकीन दिलाया कि उसने सच्चाई का पर्दाफाश कर दिया है और उसकी माँ अपनी गलती पर शर्मिंदा है। अली और सारा अस्पताल से निकलकर घर की तरफ रवाना हुए। इस सफर के दौरान दोनों ने कोई बात नहीं की। हर कोई अपने अपने ख्यालों में गुम था। सारा सोच रही थी कि क्या शमीम बेगम उसे दिल से कबूल कर लेंगी या ये सिर्फ अली की वजह से हो रहा है। अली सोच रहा था कि किस तरह वो अपनी माँ को अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाए। जब वो हवेली के करीब पहुंचे तो सारा का दिल फिर से डूबने लगा। वो इस जगह से दूर होना चाहती थी जहां उसकी बेइज्जती हुई थी, लेकिन उसका दिल उसे अली के साथ वापस जाने पर मजबूर कर रहा था। हवेली का दरवाजा खुला और शमीम बेगम सामने खड़ी थीं। इनके चेहरे पर एक गहरा पछतावा था। जब उन्होंने सारा को देखा तो उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं। वो सारा की तरफ बढ़े और उसने महसूस किया कि ये वही शमीम बेगम नहीं है जिन्हें वो पहले जानती थी। शमीम बेगम ने सारा का हाथ पकड़कर कहा, बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम पर बहुत जुल्म किया। मैंने तुम्हारी जिंदगी को तबाह करने की कोशिश की। सारा ने अपनी सास को गले लगा लिया और उसके आंसुओं को देखकर उसका दिल नरम हो गया। आमी, आप ऐसा न कहीं। मुझे आप पर कोई गला नहीं है। बिलाल और अब्दुल्ला चौधरी भी वहां मौजूद थे।
उन्होंने सारा का इस्तकबाल मुस्कुराहटों और खुशी से किया। अब्दुल्ला ने कहा, सारा, तुमने हम सबको माफ करके बहुत बड़ा दिल दिखाया है। सारा ने कहा, चचा जान, मुझे ये सब कुछ अपने खानदान के लिए करना था। जब सब एक साथ बैठ गए तो चौधरी साहब ने सारा से कहा, बेटी, मैं शर्मिंदा हूं कि मेरे घर में तुम्हारी इज्जत पर हर्फ आया। सारा ने कहा, बाबा, ये तो सिर्फ एक गलत फहमी थी। चौधरी साहब ने अली और सारा को देखकर कहा, तुम दोनों की मोहब्बत इस घर का सरमाया है। ये हार तुम्हारी मोहब्बत से ज्यादा कीमती नहीं है। इस रात हवेली में एक जश्न का समा था। शमीम बेगम ने अपने हाथ से सारा के लिए खाना बनाया। वो दोनों माँ बेटी की तरह बातें कर रही थीं। शमीम बेगम ने सारा को अपने ज़ेवरात दिए और कहा, ये तुम्हारे हैं, तुम इस घर की इज्जत हो। सारा ने उनकी मोहब्बत और शफकत को कबूल किया और उनके हाथ को थाम कर कहा, अब से आप ही मेरी माँ हैं। अली और सारा ने उस दिन अपनी जिंदगी का नया आगाज किया। इस बार उनके रिश्ते की बुनियाद सिर्फ मोहब्बत नहीं थी, बल्कि एतमाद, सच्चाई और माफ़ी थी। वो दोनों जानते थे कि जिंदगी में मुश्किलात आ सकती हैं, लेकिन अगर मोहब्बत और खानदान का साथ हो तो हर मुश्किल का मुकाबला किया जा सकता है। इस कहानी का अख्तिताम खुशियों के साथ हुआ। सारा और अली ने एक साथ मिलकर जिंदगी गुजारी और उन्होंने अपने खानदान के साथ एक नई मिसाल कायम की कि मोहब्बत और समझौता ही ऐसे मसाइल का हल होता है जो रिश्तों को मजबूत बनाते हैं।